औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson, class 11th, subject political science, and the topic is provisions making India a federal state. वो कौन से प्रोविजन हैं जो इंडिया को एक फेडरल स्टेट बनाते हैं। तो प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फेडरेशन का मायने क्या है। तो उसमें हमने कहा था जो टर्म फेडरेशन जो है उसको डिराइव किया गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड फूडस। तो फूडस का मायने है विच मीन्स एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट जो होता है, दस फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट और ए कॉन्ट्रैक्ट। जो फेडरल सिस्टम जो होता है वो एक एग्रीमेंट पर होता है या कॉन्ट्रैक्ट पर होता है। तो फेडरलिज्म देयरफॉर एम्स टू डिवाइड, जो फेडरलिज्म है इसकी जो एम होती है डिवाइड करने की पावर्स बिटवीन सेंटर एंड रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट्स के दरमियान और के सेंटर के दरमियान पावर्स को तकसीम किया जाता है। इन सच ए मैनर, उस हिसाब से दैट ईच फंक्शन विद इन इट्स ओन स्फीयर, कि हर एक अपने दायरे में फंक्शन करे, पावर्स का इस्तेमाल करे, कोऑर्डिनेट्स हमपला एंड रिमेन्स इंडिपेंडेंट, और आज़ाद रह सके। यानी कि ये इनको इस तरह से जो होते हैं, ये पावर जो होते हैं सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट्स के दरमियान जिनको डिवाइड किया जाता है उस तरीके से ताकि वो फंक्शन करे अपने दायरे के अंदर और आज़ाद रह सके। तो हमने जो फेडरेशन के बारे में था, फेडरेशन मीन्स वफाकी हो गया जब कई रियासतों का मिलकर एक हुकूमत बनाना। तो आज जो हमारा जो टॉपिक जो है प्रोविजन्स मेकिंग इंडिया ए फेडरल स्टेट। द प्रोविजन्स मेकिंग इंडिया ए स्ट्रॉन्ग फेडरेशन आर एज फॉलोज। वो प्रोविजन्स जो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाते हैं, वफाक बनाते हैं, वो नीचे वो एज फॉलोज। सबसे पहले जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले जो फेडरेशन की होनी चाहिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, विच इज़ रिटन। फॉर ए फेडरेशन इट इज़ एसेंशियल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिटन सो दैट पावर्स आर क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो फेडरेशन जो होती है उसके लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए ताकि जो पावर जो होते हैं उनको क्लियरली डिवाइड किया जाए बिटवीन सेंटर के दरमियान और स्टेट्स के दरमियान। जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगी तब इसमें क्या कर सकते हैं, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये ज़रूरी होनी चाहिए फेडरेशन के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन consisting of 395 articles, 12 schedules, fulfilling the requirement of a federation। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन है, उस कंसिस्टिंग उसमें 395 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है, फुलफिलिंग जो पूरा करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए फेडरेशन। जो फेडरेशन के जो रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं वो फुलफिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करती है। इसका सेकंड जो है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी हो गया बरतरी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की।
फेडरेशन में क्या होनी चाहिए, बरतरी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की। इन ए फेडरेशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर सेंटर एंड स्टेट्स। फेडरेशन में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है वो सुप्रीम सोर्स होती है ऑफ स्ट्रेंथ, मजबूत बनाने में, फॉर सेंटर एंड स्टेट्स के लिए। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। एंड इफ एनी ऑर्गन ऑफ स्टेट dares to violate any provision of the constitution, तो क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया में वो सुप्रीम है। अगर कोई ऑर्गन जो है स्टेट का डेयर्स करता है, जुर्रत करता है टू वायलेट, खिलाफ वर्जी की किसी भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट ऑफ लॉ इंश्योर्स, कोर्ट ऑफ लॉ मीन्स कानून की अदालत जो है वो इंश्योर करती है हमें, दैट द डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड एट ऑल कॉस्ट्स, कि जो डिग्निटी जो है किसकी, जो कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो हमें इंश्योर करता है कि जो डिग्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अपहेल्ड रखा जाएगा एट ऑल कॉस्ट, किसी भी सूरत में। तो इसके थर्ड जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड हो गया सख्त, विच इज डिफिकल्ट अमेंड। जो फेडरेशन जो होती है, फेडरेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड होती है, रिजिड मीन्स सख्त, सख्त मीन्स विच इज डिफिकल्ट टू अमेंड। इन ए फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिजिड, एक फेडरेशन में क्या होनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड होनी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो लार्जली रिजिड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी एक रिजिड है। ऑल पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस कैन बी अमेंडेड ओनली बाय ए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन पार्लियामेंट। तो क्या होता है, जब कभी भी यूनियन और स्टेट के रिलेशन जो होते हैं उनको अमेंड करना पड़ता है, तो उस वक्त क्या होना चाहिए, ओनली बाय 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए ऑफ मेंबर्स जो होते हैं प्रेजेंट होने चाहिए, एंड वोटिंग इन पार्लियामेंट, जब वोटिंग होगी पार्लियामेंट में। वी शुड बी रेटिफाइड, और इसको तस्लीम करनी चाहिए बाय एट लीस्ट 1/2 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, जो स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं कम से कम इसको रेटिफाइड करने चाहिए 1/2 स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो इस हिसाब से क्या होता है, तो उस हिसाब से वो अमेंड किसी कॉन्स्टिट्यूशन, इस हिसाब से वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसके बाद है नंबर 4 इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट हो गया, आज़ाद अदलिया होना चाहिए। ए फेडरेशन मस्ट हैव एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। एक क्या होता है, जो फेडरेशन जो होती है उसको ज़रूरी होना चाहिए आज़ाद और इम्पार्शियल जुडिशरी, गैर जानिबदार जुडिशरी, विच एक्ट्स एज ए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक्ट करती है, कस्टोडियन हो गए निगरान, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का है। कौन करता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव बीन केप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। इंडिया में क्या किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट जो है उनको अलग रखा गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव से। द जजेस आर नॉट रिमूवेबल बाय द एग्जीक्यूटिव एंड देयर सैलरीज कैन नॉट बी डिडक्टेड बाय द पार्लियामेंट। जो जजेस जो होते हैं उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है बाय एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव उनको रिमूव नहीं कर सकता है। एंड देयर, और इनकी जो सैलरी जो होती है उसको क्या किया जाता है, कैन नॉट बी डिडक्टेड, उसको डिडक्ट नहीं किया जाता है। पार्लियामेंट को डिडक्शन नहीं कर सकता है। ए सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है एनी लॉ, किसी लॉ को भी एज नल एंड वाइड, कलअदम कर सकता है किसी भी लॉ को, इफ इट कंट्राविन्स, अगर वो खिलाफ वर्जी करता है
एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी प्रोविजन है कोई, अगर इसके साथ ये कंट्रीव्यन कर सकता है तो उसको क्या कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट जो है तो उसको डिक्लेयर कर सकता है, इस लॉ को नल एंड वाइड, कलअदम कर सकता है। तो टुडे जो हमारा जो है आज का जो टॉपिक जो था, प्रोविजनस मेकिंग इंडिया ए फेडरल स्टेट, तो ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।